हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टीका, जिसे वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सीन। तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इम्यूनिटी और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताया था। तो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम। अब ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इसको मजबूत बनाने के लिए होता क्या है, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई निष्क्रिय फॉर्म में क्या करते हैं, दवाई को एंटर कराया जाता है, उसे हम कहते हैं टीका। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम किसी भी हमारी बॉडी को बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेवकूफ़? क्योंकि जो रियल बीमारी वाले जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उसका निष्क्रिय फॉर्म में, डीएक्टिव फॉर्म में क्या कराया जाता है, शरीर में एंटर कराया जाता है। और हमारे शरीर को इस मतलब ये बात बताई जाती है कि इस तरह से कोई जब रियल बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पैथोजन शरीर पर अटैक करेगा, तो वो हमारा शरीर उससे कैसे लड़ेगा। तो जब निष्क्रिय क्या होता है, पैथोजन को एंटर कराया जाता है, उस से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और एक तरह से एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीजन बनना शुरू हो जाती है, जिससे शरीर पहले से प्रिपेयर हो जाता है उस रोग से लड़ने के लिए। आ रही बात समझ में? अर्थात टीके का मतलब क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी रोगाणु के जो पैथोजेंस यानी कि निष्क्रिय रूप में एंटर कराए जाते हैं और उसके शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, ताकि जब रियल रोगाणु या बैक्टीरिया वायरस शरीर में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर रहती है। जैसे हम अपने घर में अलार्म लगाते हैं चोर के लिए कि जैसे चोर आ जाएगा तो फिर कैसे अलार्म बजेगा, तो उसके एक प्रकार से जो डेमो करते हैं, वैसे ही ये हमारे शरीर में डेमो के रूप में भेजी जाती है और हमारे शरीर को पहले से एक्टिव बनाया जाता है, ताकि ये जब रियल वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन या कोई रोगाणु शरीर में एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर रहती है और उससे लड़ने में सहायता प्रदान करती है और व्यक्ति जो है वो बीमार नहीं हो पाता है। ये रोग, कोई भी जो स्पेशल रोग है उसका स्पेशल टीका लगाया जाता है। तो टीके की हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो क्या है, किसी भी जीव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए किसी रोग के निष्क्रिय रोगाणु, कैसे रोगाणु? निष्क्रिय मतलब डीएक्टिव फॉर्म में, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। निष्क्रिय रोगाणु जिसे पैथोजन भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। निष्क्रिय फॉर्म में उसको प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश कराने से क्या होगा, शरीर में पहले से पहचान हो जाती है कि ये रोगाणु फ्यूचर में हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, तो हमें इससे कैसे लड़ना है, तो वो उसके लिए तैयार कराते हैं। प्रवेश कराने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? टीकाकरण। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। टीकाकरण कहते हैं। और जो रोगाणु प्रवेश कराया जाता है ना, जो दवाई या रोगाणु प्रवेश कराया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं टीका की डेफिनेशन? वह जैविक पदार्थ जो शरीर में किसी रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। यह हो गई डेफिनेशन। टीका या इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्सीन।
और वैक्सीन लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन, जो वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया, वैक्सीन कहते हैं। ठीक, जो प्रवेश कराई जाती है दवा या जो जैविक पदार्थ प्रवेश कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीन। और ये वैक्सीन की क्रिया वैक्सीनेशन कहलाती है ना, टीकाकरण कहलाती है। अब जो टीकाकरण का जो शब्द है वो सबसे पहले खोजा था वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर। किसने टीकाकरण की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद जो वैज्ञानिक आए थे लुईस पाश्चर। कौन से वैज्ञानिक? लुईस पाश्चर। इन्होंने कई टीकों की कई टीकों की खोज की थी, है ना। जैसे कई जो टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, खसरा, डीपीटी, इस टाइप से, हेपेटाइटिस, इन टीकों की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। लेकिन जो शब्द है सबसे पहले टीकाकरण वो किसने खोजा था? याद रखेंगे, एडवर्ड जेनर ने, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने। काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स, इस सब की खोज लुईस पाश्चर ने की थी, है ना। तो जो चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, उसमें क्या होता है? उसकी खोज सबसे पहले हुई थी स्मॉल पॉक्स की। तो इसमें क्या होता है? बॉडी में दाने दाने हो जाते, चकत्ते जैसे बन जाते, स्पॉट्स बन जाते। अब होता क्या है? अब इन्होंने क्या किया, एडवर्ड जेनर और कई वैज्ञानिकों ने देखा कि जो गायों के पास रहते काउ पॉक्स होता है जिनको, उनको चेचक नहीं होता है, क्योंकि उनमें ऐसे एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीबॉडी होती है जो स्मॉल पॉक्स को मारने में सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह से इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इनका सीरम यानी कि ब्लड निकाल के इनके अंदर, स्मॉल पॉक्स वालों के अंदर एंटर करा दिया, जिससे उनकी बॉडी पर एंटीबॉडी बनने लगी और उनमें स्मॉल पॉक्स धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो इनने इसी तरह से टीके की खोज की, यानी कि जो भी रोगाणु है, जो भी बीमारी होती है, उसका निष्क्रिय फॉर्म में क्या करते हैं, जैविक पदार्थ निकालते हैं और उसको बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं, ताकि एंटर कराने के बाद उसमें एंटीबॉडी बन सके और वह बॉडी, कोई भी जीव शरीर की बॉडी उस रोग से लड़ने में प्रिपेयर हो सके, प्रिपेयर हो सके, है ना। ताकि जब कोई रियल यानी सक्रिय पैथोजन या रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उसे संक्रमण से बचाने में सहायता प्रदान कर सके। इस तरह से क्या होता है, व्यक्ति बीमारी से बच जाता है। तो यही टीके का काम है कि निष्क्रिय रोगाणु को प्रवेश करा करके किसी भी जीव शरीर की सक्रिय बीमारी या संक्रमण से सहायता करना या बचाव करना, ये इसका काम है। आरी बात समझे। टीका और कुछ नहीं होता है, जो बीमारी वाला रोगाणु होता है उसी का निष्क्रिय फॉर्म होता है ना, ताकि सक्रिय फॉर्म जब आए तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए सक्षम रहे। अच्छी वैक्सीन के गुण। अच्छी वैक्सीन कैसी होनी चाहिए, उसके आदर्श गुण होते हैं कुछ, जैसे कि अगर वैक्सीन लगाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, यानी कि बॉडी पर रैशेस ना आए, रेडनेस ना आए और कोई एलर्जी ना हो। तो ये इसके क्या है, साइड इफेक्ट है जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो अच्छी वैक्सीन है उसका साइड इफेक्ट मतलब गुण है वो कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो अच्छी वैक्सीन है उसके कोई पार्श्व प्रभाव, पार्श्व हिंदी में कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया इसका फर्स्ट। अब सेकंड, जो अच्छी वैक्सीन है वो सस्ती होनी चाहिए ताकि सभी समाज के सभी वर्ग के लोग इसे अफोर्ड कर सकें और इसे लगवा सकें। क्यों होनी चाहिए, ताकि समाज के सभी वर्ग के लोग इसे लगवा सकें। ऐसा ना हो कि कोई रेट के कारण इससे वंचित रह जाए कि लगवा ना पाए, क्योंकि हाई रेट होते हैं कुछ। तो समाज में इसे सस्ता होना चाहिए ताकि सभी लोग इसे लगवा सकें, समाज के सभी वर्ग के लोग इसे लगवा सकें। नेक्स्ट, इससे क्या होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र पर यानी कि इम्यूनिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट, इसके कारण किसी भी व्यक्ति को कोई बुखार या सर्दी, कोई एलर्जी, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होना चाहिए। फीवर, एलर्जी,
प्रकार की कोई भी घटना नहीं होना चाहिए, ताकि व्यक्ति कोई घबराए ना। इसके जो वैक्सीन ऐसी होना चाहिए जिसके कारण इसका प्रभाव जो है लंबे समय तक चल सके। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगवाई और 2 दिन में ही इसका असर खत्म हो जाए। तो वैक्सीन का जो असर है वो कई दिनों तक होना चाहिए। वैक्सीन यानी कि टीका, वैक्सीन का असर लंबे समय तक चलना चाहिए, लंबे समय तक, और इसका कोई विषैला प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए बॉडी पर। कोई भी विषैला, ऐसा ना हो कि जो टीका है, वैक्सीन है, वो हमारी बॉडी पर जहरीला प्रभाव छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वैक्सीन है उसका कोई भी विषैला प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए, और प्रतिरक्षा तंत्र पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और इससे कोई एलर्जी या फीवर इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ वैक्सीन में फीवर भी आता है, तो उस समय घबराना नहीं चाहिए। वो उसका असर होता है दवाई का, लेकिन इससे क्या होता है, फीवर कुछ ही टाइम में खत्म हो जाता है, तो विषैला प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हो गए अच्छी वैक्सीन के कुछ आदर्श गुण। बहुत ईजी है, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन के प्रकार, तो सबसे पहला प्रकार है इसका सक्रिय वैक्सीन या सक्रिय टीका। सक्रिय वैक्सीन, जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, उससे समझेंगे। रेबीज, MMR, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अंदर एक्टिव फॉर्म में ही टीका को प्रवेश कराया जाता है और व्यक्ति को रोग के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न की जाती है और उसको बीमारी से बचाया जाता है। सेकंड आता है निष्क्रिय टीका, निष्क्रिय फॉर्म है ना। थर्ड है DNA फॉर्म में, और फोर्थ है mRNA या पुनर्योगज। ठीक, तो ये इसके क्या है, टाइप्स होते हैं। कई बैक्टीरियल जो वैक्सीन है, जिसमें बैक्टीरिया क्या होता है, निष्क्रिय फॉर्म में होता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, निष्क्रिय फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जितने भी बैक्टीरियल वैक्सीन है वो सब निष्क्रिय फॉर्म में आते हैं। और जो mRNA है उसका एग्जाम्पल है कोविड-19। तो इसमें जो टीकाकरण दिया जाता है उसके पदार्थ में क्या होता है, जैविक पदार्थ में mRNA, जो कि प्लांट बेसिस होता है। तो RNA यानी कि प्लांट बेसिस होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ टाइप्स हो गए। इसके अलावा एक और होता है टॉक्साइड। टॉक्साइड का मतलब ही होता है कि जहरीला, यानी कि ये बॉडी में क्या होता है, जहरीला प्रभाव ना छोड़े, इसके लिए ये एक प्रकार के वैक्सीन बनाए जाते हैं, लेकिन उसका नाम दिया गया है टॉक्साइड वैक्सीन। डिप्थीरिया और टेटेनस, जो बॉडी पर विषैला प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उस समय इस टाइप टॉक्साइड वैक्सीन दिए जाते हैं। तो उसका नाम क्या दे दिया गया है, टॉक्साइड वैक्सीन। अब लास्ट में आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, टीके का महत्व, टीकाकरण का महत्व। तो सबसे फर्स्ट है कि रोगों से रोकथाम, रोगों से रोकथाम। रोगों से रोकथाम कैसे करते हैं, कुछ जानलेवा बीमारी उत्पन्न करने वाले जो टीके होते हैं उससे रोगों से सहायता करते हैं, यानी कि व्यक्ति की रोगों से सहायता करते हैं। जैसे कि पोलियो हो गया, खसरा हो गया, BCG हो गया। कौन कौन से, BCG, पोलियो, खसरा, DPT ना, कुकर खांसी वगैरह। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से व्यक्ति में जानलेवा बीमारी है, इसके टीके लगाकर व्यक्ति को क्या करते हैं, रोगों से उसकी रोकथाम करते हैं। सेकंड आता है संक्रमण से खतरा। तो इससे क्या होता है, ये टीके लगा करके संक्रमण को बचाया जा सकता है। जो बॉडी पे संक्रमण होने वाले हैं उससे शरीर को बचाया जा सकता है। तो संक्रमण से खतरा, संक्रमण से रोका जा सकता है ना।
संक्रमण को रोका जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं टीकाकरण क्या होता है, हमारे शरीर के लिए या किसी भी मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति को कई संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है, कई जानलेवा बीमारियों से उसको सुरक्षित रखा जाता है। और टीका क्या होता है वो मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ। किसी भी बीमारी के जो रोगाणु होते हैं उसको निष्क्रिय फॉर्म में शरीर में इंजेक्ट कराना, प्रवेश कराना और बॉडी को प्रिपेयर कराना, ताकि सक्रिय जो रोगाणु है तब वो अटैक करे तो हमारी बॉडी पहले से उसके लिए रेडी रहे और बॉडी में एंटीबॉडी बनती है तो बॉडी हमारे शरीर की उस रोगाणु से रक्षा करती है। इसीलिए टीकाकरण किया जाता है, क्योंकि कई घातक बीमारियां होती हैं जिससे बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। चिकन पॉक्स बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं ना, तो रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है और लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि लोग जाने कि टीकाकरण कितना आवश्यक है। क्योंकि अभी भी कुछ लोग टीकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है टीकाकरण सभी व्यक्ति के लिए। जो एज वाइज टीके लगाए जाते हैं वो समय पर लगवाने चाहिए और टीकाकरण अत्यंत आवश्यक होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।